नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। साथियों, मैं लगभग 1.5 महीने से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूं, तो आप लोग के लिए डेली सुबह और शाम वीडियो डालते रहूंगा। आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिएगा और अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। थोड़ा लेट तो हुआ है, पर आपके समय पर सिलेबस खत्म होंगे। ये सारी जिम्मेवारी मेरी है, विश्वास करिए, यकीन करिए। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू में आज से जो 1.5 महीने पहले आप लोग को वीडियो दिया था, जिसमें मैं आपका मैथ शुरू किया था, और मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर का 2 लेक्चर आप लोग को मिल चुका है, जिसमें मैंने आप लोग को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य सारे संख्याओं के परिभाषा, उनके कुछ गुण को बताए, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका भी बताया, उसके नियम को बताए। और आज हम शुरू किए हैं प्रश्नावली 1.1 का, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ निकाला जाता है, उनको सीखेंगे। लेकिन हम लोग नहीं, वैसे नहीं, हम लोग बहुत डीपली जाके सीखेंगे, इतने गहराई में सीखेंगे कि जीवन में दोबारा इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम इसको बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट, मान लीजिए कि आप 2-3 संख्या को लीजिए और उसका एचसीएफ चाहिए आपको, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, उस सब में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह एचसीएफ होगा। ऐसा भी नहीं है अगर वो कटेगी तब एचसीएफ होगा, ये सारी चीजों को बताएंगे। लेकिन एचसीएफ हमेशा उन सभी संख्याओं से बड़ी संख्या होती है, उन सभी संख्याओं में जो बड़ी होगी या उससे बड़ी होती है, क्योंकि का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर होंगे वो हाई होंगे, बड़े होंगे। एचसीएफ निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है भाग विधि, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। दूसरा है गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड। और तीसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है। और जो आपका भाग विधि गुणनखंड विधि है, यह 6ठी क्लास में पढ़ना था, और आपने पता नहीं 6ठी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा तो बुरा है, लेकिन वो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, विवेक सर आपके सामने है। तो यहां पर पहले हम लोग जाने की भाग विधि गुणनखंड विधि होता क्या है। अब जो बच्चे पढ़ लिए होंगे वो बच्चे कहेंगे सर टाइम खराब कर रहा है। मेरे भाई, टाइम 5 मिनट खराब नहीं हो सकता है, पूरी जिंदगी टाइम खराब हो जाएगा अगर 5 मिनट ध्यान नहीं दीजिएगा तो। जिनको आता है उनको अच्छी बात है, थोड़ा आप भी देख लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, और सबको ही मिलकर उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को गर्दा उड़ा दिया जाएगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को भाग विधि से हम लोग करके देखते हैं, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से करके देखेंगे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरी देख करके, और तब इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से बनाएंगे। तो यहां पर आपको 156 और 504 जो आपको वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को हम लोग भाग विधि से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहीं पर 2 ही नंबर दिया गया है, तो इस दोनों नंबर में देखिएगा, एक नंबर आपका है 156 और दूसरा नंबर है 504। दोनों में बड़ा कौन है? 504। बड़ा के तरफ ऐसे हम कर देंगे, बड़ा के तरफ मुंह को खोलते हैं, छोटा के तरफ नुकीला भाग को रखते हैं। क्या करते हैं? छोटे वाले भाग से वैल्यू से बड़े वाले वैल्यू को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 156 में यहां पर किस संख्या से गुणा करे? आपने भाग पढ़ा है ना बचपन में? हाँ, वही 156 में किस संख्या से गुणा करे कि 504 आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर मंदाजी कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। 156 है, इसको समझो 150 है, 6 को हटा दो, थोड़ा देर दिमाग लगाना है। अब यहां पर 504 लाना है, अगर 150 में 2 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, और 300 में फिर 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 6 3 18, समझ में आ रहा है ना? तो कितना हुआ? लगभग 500 से कम है अभी। अगर 4 से करेंगे, एक बच्चा करेगा लगभग 3 से आने वाला है,
और एक बच्चा कहेगा कि नहीं मानेंगे सर, हम तो 4 से करेंगे, तो कर लो भाई 4 से, देख लो, मिला लो। तो 6 3 18 के 8 हाथ लगा 1, 5 3 15, 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 468 है। 6 चौके 24 के 4 हाथ लगा 2, 5 चौके 20, 2 22, हाथ में 2 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, यानी 624। तो यहां पर 156 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे यानी 4 बार लगाएंगे तो 624 जो 504 से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो 3 ही बार में लगा देंगे। इसमें विशेष समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप होशियार हैं। अब देखिए 4 से नहीं घटेगा, 0 नहीं देगा, तो 5 0 को 1 देगा तो 10, इसको देगा 14, 14 में से 6 गया 8 गया, 6 बचेगा, सॉरी 14 में से 8 गया 6, ये बचा आपका 9, 9 में से 6 गया 3, और ये 5 था अब 4 है, तो 4 4 दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करते हैं, बातों को समझने का कोशिश करिए मेरे भाई। करते क्या है, जो आपके भागफल आते हैं, अब उस भागफल से, ये भागफल है, जिससे पहले भाग दिए थे उसको भाग करते हैं। देखिए भाजक को इस भागफल से भाग देते हैं, भाज्य से, समझ में आ रहा है। तो देखिए तो 36 में अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि 156 आएगा। तो 36 में देखिए यहां पर समझिए कितना है, 30 है, 35 मत समझिए, 36 मत समझिए, 35 36 नहीं 30 समझिए। तो 30 में अगर 5 से गुना करिएगा तो 30 बचे 150, तो फिर 6 बचे 30, तो इतना ज्यादा हो गया, पहला ही 150 आई था, 30 को और इसमें ज्यादा हो गया, यानी आपका 4 से करके देखिए 36 में, तो 4 से करिएगा तो 6 चौके 24 और 4 3 12, 12 2 14, 144, यानी 36 में अब 4 से गुणा करिएगा तो 144 आएगा, और 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर इससे अब पहिलका वाला में भाग देते हैं, देखिए ना, तो 12 या 36 आ गया जी। अब यहां पे पूर्ण रूप से कट गया, तो अब कहोगे सर एसीएफ क्या होगा, हम जा रहे तो बता एसीएफ क्या होगा। तो मेरे भाई एसीएफ आपका क्या होगा, 12 होगा। आप कहोगे क्यों होगा, तो जो लास्ट में काटता है ना, यानी जिससे लास्ट में कट जाता है, यानी जो काट देता है अंतिम में जाकर के, वही आपका एसीएफ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपका भाग विधि हुआ। अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि, तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक मार लीजिए। चलिए यहां पर देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इस चीजों को समझने का कोशिश करिए। तो पहला हमको वैल्यू दिया है, क्वेश्चन तो है 156 और 504 को बनाना है। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं, 156 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, और 504 यानी जो जो संख्या हो सबको गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 156 को ऐसे देखिए तोड़ के 2 से लग जाएगा, तो 2 7 14, 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से कितना बार में आएगा, 2 3 6, 7 में से 6 हो गया, 1 बचा यहाँ 18, दोनों 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 3 39, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। उसके बाद 504 है, अब इसको मिटाते हैं, 504 को उसी प्रकार तोड़ते हैं। तो 504 को तोड़िएगा तो फैक्टर देखिए क्या आता है, 2 दूनी 4, 1 जाएगा 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से तोड़िएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 छक 12 और 2 तिया 6, 2 से फिर 3 से टूट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 7। अब देखिए इसमें करते क्या है, गुणनखंड तो मेरा टूट गया। अब हम लोग इसमें करेंगे जोड़ा लगाते हैं, दोनों में पेयर लगाते हैं, दोनों नहीं जितना है उतना में। चलिए इसका पेयर लगाओ, दोनों में 2 है, इसमें भी दोनों में 2 है, अब दोनों में 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, दोनों में लेकिन 3 है, लगा दो 3। क्या दोनों में 13 है, नहीं है, दोनों में 7 है, नहीं है, तो जब नहीं है ना तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए एसीएफ मेरा कितना हो गया मेरे भाई, तो एसीएफ हो गया 1 2, फिर इसका एगो 2 और इसका एगो 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12।
दोनों का आंसर क्या आया? सेम। यानी दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, तो यूक्लिड विभाजन मेथड से भी क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आ गया होगा? तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है यह दो धनात्मक पूर्णांक a और b, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दो धनात्मक पूर्णांक पर चर्चा होती है। दो धनात्मक पूर्णांक को मैंने क्या माना? a और b का एचसीएफ ज्ञात करने का क्या है? तकनीक है। यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकाला जाता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा कौन होगा? b होगा। नहीं समझे? 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा? r, और r से बड़ा कौन होगा? b। पहले इस चीजों को समझते हैं। जैसे देखिए, एक भाग मैंने आपको दिया, तो यहां पर दो संख्या लिया, जैसे 2 और 5, तो यहां पर दो संख्या है, तो इसी दोनों संख्या को, दो धनात्मक संख्या को मैंने क्या माना? a और b। तो देखिए, बड़ा वाले को a मान लेते हैं और छोटा वाले को b मानते हैं। तो क्या करते हैं? हमेशा छोटा वाले से यानी b वाले से a वाले में यानी बड़ा वाले में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 2 से कितना बार में लगेगा? 2 दूनी 4, कितना आया? 1। तो ये देखिए, ई हो गया b, ई हो गया a, और ई हो गया आपका q, अर्थात भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और यह आपका हो गया r, शेषफल। क्या हो गया? शेषफल। अब चीजों को समझिए। तो यहां पर देखिए, तो क्या कह रहा है? देखिए, 0 से बड़ा या बराबर r होगा। तो देखिए, 0 से बड़ा r है कि नहीं? 1 है तो 0 से बड़ा है। अब बराबर कैसे होगा? तो आप समझिए। अब मान लीजिए कि 2 और 4 है यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या समझिए? 2 और क्या है? 4। तो 2 से 4 में भागा दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या आया? 0। यानी r यहाँ पर क्या आया है? 0, लेकिन b क्या है? b क्या है? 2। तो देखिए क्या होता है, समझिएगा। तो कहता है यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा। जो r होगा ना, वो 0 के बराबर हो गया, 0 से ज्यादा होगा। तो देखिए, तो r है, 0 है कि नहीं है? तो 0 के बराबर है r का मान। और यहाँ पर देखिए, 0 से क्या है? बड़ा है, और b उससे भी बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। तो देखिए, यहाँ 1 से 2 बड़ा है, यानी r से b बड़ा है। यहाँ पे देखिए, 0 से 2 बड़ा है, यानी यहाँ भी r से b बड़ा है। तो हमेशा ये बात को दिमाग में रखिएगा, इन चीजों को समझ जाइए। अब देखिए, तो यहाँ पर a और b क्या है? तो a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है? तो भागफल है, क्विटिएंट है। और r क्या है? शेषफल है। यही आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपसे कोई पूछे तो आप बोलना a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा कौन होता है? b होता है। और इसमें a b क्या है? कोई पूर्णांक है, इंटीग्रल्स है। और q क्या है? क्विटिएंट, भागफल है। r क्या है? शेषफल है। तो चलिए अब इसके मदद से अब उन क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनता है, सारी चीजों को समझिए। तो यहां पर हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन अभी जो हम लोग का था, यह था 156 और 504, 156 और 504 का हम लोग को सॉल्यूशन करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें 2 नंबर है, तो एक को मैंने क्या माना? a, और दूसरा को क्या मानेंगे? b, यानी बड़ा वाले को a का मान मानते हैं। पहले समझिए, 156 और 504 में पहले कंपैरिजन करिए, कौन बड़ा है? तो 504। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग a मान लेते हैं, और जो छोटा होता है उसको क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, तो लिखेंगे, इधर बनाते, यहीं पे बना लेते हैं। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आप ऐसे भाषा लिखिएगा,
जो दिया गया क्वेश्चन होगा उसको ऐसे लिखिएगा, भाषा लिखिएगा। तो क्या कहता है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए तो हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको दोबारा हम लोग सुविधा के लिए लिख लेते हैं, आप लोग अपने कॉपी में दोबारा मत लिखिएगा। तो ए का मान कितना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को वहां लिख दिए ताकि नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो ए का मान कितना है 504, ए के जगह पर 504 लिखे। बी है तो बी का मान कितना है 156, तो 156 लिखे गुने क्यू। अब कहता है कि क्यू ए बी में, यानी बी में क्यू से, यानी 156 में कितना से गुना करे कि ये इसमें भाग लगेगा, पूर्ण रूप से नहीं लगने वाला है। यानी आप अभी इसके पहले देखें कि हम इसमें अगर 4 से गुना कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, 156 में हम 4 से गुना कर रहे थे तो ज्यादा हो जा रहा था, देखो ना कि कम हो रहा था। 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, तो 624 ज्यादा हो जा रहा था। तो यहाँ पर 504 से ज्यादा नहीं ना जाना है, तो 4 बार में ज्यादा हुआ तो कितना बार में लगाए थे, 3 बार में। तो 3 बार में लगाए थे, गुना करेंगे 3 बार में तो कितना आएगा, तो 156 में 3 से गुना करिए, 6 तेरी 18, हाथ लगा 1, 5 तेरी 15, 1 16, यहाँ पर हो जाएगा 468। तो 468 लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अब दिमाग लगाइए, तो यहाँ पर 468 504 में से निकल गया तो क्या बचा, नहीं समझे, यहां पर समझिए। हम लोग ऐसे पढ़े थे, ऐसे तो 3 बार में लगाए थे ना, तो 468 ऐसे लगाए थे। तो क्या करते हैं यहाँ पर घटेबे न करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस भाग स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देना है, डायरेक्ट हमको बना देना है, बस हो गया। इसी चीज को वहां लिखा जाता है। देखिए और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर दाएं लीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गया 8 गया 6, आई बचेगा 9, 9 में से 3, आई खत्म 36। तो यहाँ पर हम लोग इसी शेषफल को देखिए ना, ए का मान बी का मान क्यू, यहाँ पर क्यू होता है ना, तो इस क्यू को गुना के रूप में लिखे, क्योंकि दोनों में गुना हो रहा है, और प्लस शेषफल ज्यादा है तो प्लस 36, प्लस क्या हुआ 36। अब 36 से किस में भागा देते हैं, तो 156 में, 156 में, ऐसे ही ना करते हैं, इससे इसमें भागा देते हैं, तो वही बात करना है। अब इन तीनों में से 156 यहां पर ला देंगे। अब यह बड़ा हो गया और ये क्या हो गया छोटा, ये ए हो गया, अब भाई बी हो गया। तो 156, तो 156 में क्या करेंगे 36 से भागा देंगे, तो 36 में कितना से गुना करेंगे कि 156 आएगा, तो 36 में अगर तुम 4 से करोगे तो 6 चौका 24, हाथ लगा 2, 4 दूनी 4 3 12, 2 14, 144। अगर 5 से करिएगा तो ज्यादा होगा, तो 4 से कर दो, तो 36 चौका, तो 36 चौका 144, लेकिन हमको लाना है 156, नहीं आया, तो 156 में से 144 को घटा लेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 12। कितना बचेगा 12। अब क्या करेंगे, तो 36 में आप 12 में 36 को इधर लाएंगे और 36 में 12 से भाग देंगे, और 12 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0। तो इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई, आपका एचसीएफ यही हो गया, जिससे लास्ट में कटा है वही आपका क्या है एचसीएफ, क्योंकि इसके बाद यह तो खत्म हो गया। आंसर कितना आया 12। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो जो भाग द्वारा बनाए हैं उसी चीज को देखिए इमेजिन करके, क्या है कि 504 में 156 से भाग किए तो 3 बार में लगाए थे, और जो शेषफल आता है ना उसी को प्लस में लिखते हैं। फिर अगलिका बार में जो 36 आया उस 36 से 156 में बड़ा वाला में डिवाइड करते हैं, कितना बार में लगा 4 बार में, नहीं पूरा आया तो जो गुना करके दोनों में लाते हैं उसको इसमें से घटा करके यहाँ लिख देते हैं, फिर उससे इस 36 को कटाएंगे, ऐसे होता है। तो अब देखिए एक और हम प्रश्न आपको दिखाते हैं करके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न वह कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है, तो उस पर अभी ध्यान मत दीजिए, पहले यहां पर दीजिए। यहां पर हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सॉल्व करना है। तो 135 और यहां पर 225 है, दोनों में बड़ा कौन है 225, 225 की तरफ मुंह खोल देंगे, तो बड़ा वाला किसका मान होता है ए का, और छोटा वाला किसका मान होता है बी का। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? तो कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है? 225। b का मान b के स्थान पर तो 135 और गुणे q, यहां पर कितना में गुना करे? 135 में कितना से गुना करे कि 225 आवे? तो देखिए पहले हम लोग ऐसे बनाते हैं सिंपल वाला। तो 135 से आप लगाओगे 225 में, तो अगर तुम 2 से गुना करोगे तो 200 और 35 दूना 70। देख लेना, फिर समझिए इसको 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 एकम 2, 270 ज्यादा हो गया। तो एक ही बार में लगाओ, तो 35 से कम 135 से कम 135, तो कितना आएगा यहाँ पर? 0। दहाई लोगे तो कितना? 12, 12 में से 9 गया और 3 गया 9, ये खत्म, तो 90 आया। यानी आपने 135 में 1 से गुना किया तो 135 ही आया, लेकिन 2 से करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपने 135 में 1 से किया तो 135 आया, तो पूरा नहीं ना आया, तो इसमें से घटा लेते हैं जो गुना करते हैं, यानी जो 90 बचा वही आपका यहाँ पर आर का मान हो गया और बी का क्यू का मान क्या हो गया? गुना वाला हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर समझिए, इसको पहले समझ के तब इसको समझिए। फिर अब 90 से 135 में भाग देते हैं, तो 90 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एक ही बार में लगाएंगे तो 90 एकम 90, 5 बचेगा, अरे 5 में 0 5 बचेगा और 9 4 13 4 बचेगा। यानी क्या किया समझिए, अब 135 और 90, तो इसमें 135 जो है ना, देखिए तीनों में देखा जाता है जो बड़ा है ना वो एक का मान हो गया, यहाँ पर आ गया। आज जो यहाँ पर लास्ट वाला है वो आपका बी का मान हो गया। अब फिर कितना से गुना करें? तो फिर कितना से गुना किया है? 1 से, तो हो गया क्यू का मान। फिर कितना बचा है? तो 45, तो हो गया आर का मान। फिर अब देखेंगे तो फिर इस 45 से किस में लगाते हैं? 90 में, तो 45 दूना 90 आ गया, पूर्ण रूप से खत्म। तो यहाँ पर अब 90 और 45 में 90 यहाँ पर आ जाएगा और 45 कहाँ आएगा? यहाँ पर। और 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 आया, तो दोनों सेम आ गया, 45 दूना 90, यू 90 यू 90, तो शेषफल क्या बचा? 0। तो इसलिए एचसीएफ मेरा कितना आया? तो एचसीएफ आया 45, 45 आया। तो यह हो गया भाग विधि, हो गया गुणनखंड विधि, लेकिन हम लोग को भाग विधि ही बनाना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके लिए पूरा HW है, आपके अदर बुक से है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना है प्लस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आप कहोगे सर 3 गो वाला क्या बनेगा? 3 गो वाला बताइए ना थोड़ा, तो हम चलिए 4 नंबर बताते हैं आपको। 3 गो वाला, तो 2 गो वाला तो समझ में आ गया, तो 3 वाला एक बन जाएगा, तो आपका कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 3 पूर्णांक वाले क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब 3 पूर्णांक वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको बनाने का समझिए, कहिएगा सर तो इसमें ए बी सी हो गया, नहीं, हमको ए और बी पर ही बनाना है, तो किसी 2 ही को पकड़ना होगा। भाई किसको पकड़ेंगे? तो देखिए यहां पर 250, 175 और 425 है। 250, 175 और 400 क्या है? 25 है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां पर करना क्या है? पहले देखिए यह दोनों को तुलना करिए, आया तो एगो सबसे बड़ा होगा, 3 गो में एगो जो सबसे बड़ा होगा उसको थोड़ा देर ला भी हटा देंगे, छोड़ देंगे। अब जो 2 गो बचा, देखिए जो सब होगा 3 गो, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे? छोड़ देंगे, समझेंगे नहीं है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो 250 और 175 में बड़ा कौन है? तो 250। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है? सॉरी यहाँ पर हम एक चीज नहीं लिख पाए, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसके नीचे लिखिएगा a का मान हो जाएगा 250 और b का मान हो जाएगा 175। आप लोग नीचे लिखिएगा यहाँ पर। तो a का मान कितना हुआ? 250 बराबर b का मान कितना है? 175, ऐसे साथ लिखिए। अब कितना में गुना? 175 में कितना से गुना करेगी? 250 आएगा। तो अगर 2 से करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 200 में थोड़ा ही 250 भले, लेकिन
अगर 2 बार इसको लिखिएगा, इसी को जोड़ दीजिएगा, चाहे गुना कर दीजिएगा तो इससे ज्यादा होगा, गारंटी है। तो एक ही बार में लगाइए। तो जब एक बार में लगाएंगे तो इतना आया नहीं तो घटा देंगे इस 175 को, तो कितना बचेगा? तो देखिए 250 में से 175 को माइनस करिए, तो दाएं लीजिएगा 5, 5 में 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, तो 14 में से 7 गया 7, ये खत्म, 75 बचेगा। कितना बचेगा? शेषफल 75 बचेगा। अब समझिए, अब ये दोनों में ए हो गया है, बी हो गया, जो आर था, तो 175 यहाँ आएगा, और जो शेषफल है उससे फिर भागा देंगे। 75 दूना, तो 7 दूनी 14, 140, 7 दूनी 75 दूना कितना होता है आपका? 150 होता है। कितना होता है? 150। तो 75 दूना तो 150। अब देखिए 175 आया नहीं, तो 175 में कितना का अंतर है, यानी 175 में से 150 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25 बचेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए कैसे, 175 से 250 में भाग देंगे, 2 बार में ज्यादा होगा, 1 बार में लगेगा, 175 ही आएगा। दहाई लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, दहाई लेंगे 14 में से 7 गया 7, ये खत्म। तो इससे फिर हम 175 को भाग देंगे, तो 75 दूना 150 लग जाएगा आराम से। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये खत्म। अब क्या किए, तो यहाँ पर फिर हम 25 से 75 में भाग देंगे, यानी 75 को यहाँ रखेंगे ए के मान पर, और 25 को लिखेंगे बी का मान, और 25 तिहाई 75 3 बार में, तब खत्म हो गया। 25 तिहाई 75, तो क्या बचा भाई? शेषफल 0 बचा। शेषफल यहाँ पर क्या बचा? 0 बचा, तो यहाँ भी शेषफल 0 बचा। यानी आपको पूर्ण रूप से किससे कटा? तो एचसीएफ 1 आया, अब एचसीएफ कितना? 25। यानी अगर आपके प्रश्न में ई रहता 250 और 175 का एचसीएफ कितना होगा, तो 25 होता, लेकिन हमको इतना ही नहीं बनाना है। अभी मेरा ये आंसर नहीं हुआ, अभी हमारा आंसर तीनों का चाहिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं आप लोग, पहले उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए हैं आप। अब करते क्या है समझिए, तो यहां अब करेंगे, अब क्या करेंगे, तो सबको छोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जो लेकर बनाए थे ना उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और जो आंसर आया था उसका रिलेशन उससे करेंगे, क्या कि दोनों का एचसीएफ तो इतना आ गया, तो ये दोनों का आ गया, तो ये दोनों को छोड़ दो। यानी अब 25 और 425 को देखना है, 25 और 425 को देखना है। तो अब यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा? 425, और बी का मान कितना हो जाएगा? 25। समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, जब समझ में आ गया तो आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो फिर लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो अब क्या करेंगे? तो इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान 425 बराबर b का मान 25 गुणे क्यू। भाई 25 में अगर हम गुना करेंगे तो ऑलरेडी 425 आएगा। अब कितना से करें? तो 25 चौका 100, 25 चौका कितना हुआ? 100। तो एक बेर 25 को 4 बार गुना करोगे, यानी एगो 25 को 4 बार, तो 100 आएगा। तो 400 लाने के लिए कितना बार करोगे? बोलो ना। 8 चौका 32। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे 25 चौका 100, तो 100 के लिए 4 बार, तो 200 के लिए 8 बार, 300 के लिए 12 बार, और 400 के लिए बोलना 16 बार, फिर एक 25 तो 17 बार। यानी कितना से गुना करोगे? 17 से। तो कितना आएगा? 0 करके देख लेना, शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना आया मेरे भाई? तो एचसीएफ कितना आया? 25। यहाँ भी 25, वहां भी 25, तो यही आंसर हो गया लास्ट वाला। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इतना ही देर का वीडियो बनाए हैं, आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, और बुक के हर क्वेश्चन को बनाइएगा, इस टाइप का जो प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।